और इस सबको पता था 12 जुलाई का फैसला, उसको थोड़ा उन्होंने डिटेल कर दिया, आर्टिकल 17 का जिक्र कर दिया, सियासी जमातों के किरदार का जिक्र कर दिया, 66 का 104 का डिटेल में ऑर्डर दे दिया। तो सर आपके पहले एनालिसिस क्या है इस पूरे डिटेल ऑर्डर पे? बहुत शुक्रिया जनाब। आप देखिए, जैसे याहिया साहब ने अपनी एक कानूनी राय दी है, वो कानूनदान, उनकी राय का एहतराम अपनी जगह है, लेकिन मैं इसको एक एनालिस्ट के तौर पे, एक जर्नलिस्ट के तौर पे देखता हूँ। तो आप ही देखिए कि ये पाकिस्तान में कितनी सितम ज़रीफ़ी की बात है कि पाकिस्तान की आज भी सबसे बड़ी सियासी जमात के बारे में हम ये गुफ्तगू करते हैं कि किसी भी तरीके से उसे गैर सियासी करार दे दिया जाए। हालांकि 13 में से 11 जजेस ने पीटीआई को सियासी जमात करार दिया था। जब वो सियासी जमात थी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फराई साहब ने खुद कहा कि मेरी इंटरप्रिटेशन को गलत इंटरप्रेट किया है इलेक्शन कमीशन ने। तो सारा बर्डन जो था वो इलेक्शन कमीशन पे था, और आज भी सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल अगर कोई है तो वो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन है। आप अगर पाकिस्तान को सियासी बहरानों से निकालना चाहते हैं तो बहरान क्या है? वजीर आजम साहब ने कल भी कहा और अपनी हर तकरीर में ये फरमाते हैं कि सियासी बहरान के हल के बगैर मुआशी बहरान हल नहीं हो सकता। तो अगर तो हमने सियासी बहरान हल करना है तो पीटीआई को एक सियासी जमात तस्लीम करके उसका हक देना पड़ेगा। जो कुछ भी इस जजमेंट में भी यही लिखा गया है कि अगर किसी शख्स के साथ आप ज्यादती कर दें और फिर वो बेचारा 2-4 कदम उठाए तो आप कहे तुमने अब ये गलती कर दी, तुमने अब ये गलती कर दी, तुमने ये कर दी, इसलिए अब तुम्हें नहीं मिलेगा। तो पीटीआई के साथ यही हुआ है। वो तमाम लोग जो हुकूमत के हामी समझे जाते हैं, जो हुकूमत की हिमायत करते हैं चैनल्स पर आकर, जो लोग अखबारात में कॉलम हुकूमत के लिए लिखते हैं, वो भी मानते हैं ये बात कि वोट जो है वो पीटीआई को पड़ा है। जो आजाद उम्मीदवार थे वो पीटीआई के थे। लोग इमरान खान के नाम पे वोट डाले गए हैं। अब आप उसको कानूनी तौर पे घुमाना चाहें, फिराना चाहें, इसकी 2 मिसालें मैं आपको देता हूं तो शायद आपको बात समझ में आ जाए। फर्ज कर लीजिए ये जो सदारती ऑर्डिनेंस आया है, इसकी गुफ्तगू हम उसी तरह करें जिस तरह याहिया साहब इस जजमेंट की बात कर रहे हैं। क्या जरूरी था कि ये ऑर्डिनेंस निकाला जाता? इसकी इस पर क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत पेश आ गई थी? और सुप्रीम कोर्ट की उस कमेटी को क्या जरूरत पेश आ गई थी? और अगर जितने वुज़रा हैं सबसे आप पूछें तो वो कहेंगे देखिए वो कभी ऐसा होता है कि एक जज साहब नहीं है। अरे भाई, अगर जज साहब नहीं है तो थर्सडे को तो कमेटी की मीटिंग के लिए मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब इंतजार करते रहे और चीफ जस्टिस साहब नहीं आए, और फिर जुमे को मीटिंग हो गई और उसमें से मुनीब अख्तर साहब को निकाल दिया गया। मुनीब अख्तर साहब तो वहां मौजूद थे, इस वक्त कहीं गए हुए थोड़ी थे। तो मकसद ये है कि आप समझें कि कानून का इस्तेमाल अपने मकासद के लिए किस तरह हो रहा है। अगर वाकईतन कभी मुनीब अख्तर साहब कहीं चले जाते, कोई और कहीं चला जाता, कोई एब्सेंट हो जाता, हफ्ता 10 दिन लेट हो जाते, थर्सडे को वो वेट कर रहे हैं, फ्राइडे को आप उन्हें कमेटी से निकाल देते हैं और फिर आप दूसरे शख्स को 5वें नंबर के जज को आप रख लेते हैं, कहते हैं ये कमेटी के मेंबर बन जाएंगे। 4थे नंबर के जज जो कि चीफ जस्टिस भी बनने वालों के फहरिस्त में शामिल है, उनको नहीं रखते, एक खास जज को रख देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह से किया जाएगा तो पाकिस्तान का सियासी और मुआशी मसला हल नहीं होगा। हमें चीजों को इस तरह देखना। सर ये इस ऑर्डर के बाद अब आपको क्या लगता है? सर देखें, ये बात आपकी नईम साहब, मैं इस ऑर्डर के बाद देखिए, खलील जिब्रान ये कहता है कि कानून कोई छेड़ी नहीं है जिससे आप लोगों को छेदते रहें। आप ये देखिए, मेरी बड़ी हतमी राय है कि पाकिस्तान में अगर आइन की हिफाजत की जिम्मेदारी किसी की है तो वो सुप्रीम कोर्ट की है। तशरीही अगर आइन की करनी है तो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। हमने दलाइल दे दिए, सबने दलाइल दे दिए, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया। जिस तरह से हमेशा फैसले आते हैं, कभी 3 और 5 जज एक तरफ हो जाते हैं, 3 जज एक तरफ हो जाते हैं, हमेशा से इसी तरह फैसले आ रहे हैं। तो ये फैसला भी आ गया है
इसे सबको तस्लीम करना चाहिए। आईनी इदारा होने का अब एक और मिसाल देखिए, पीटीआई के इलेक्शन तीसरी मर्तबा हुए। इलेक्शन कमीशन ने आज कहा है कि जब तक उनके इलेक्शन का फैसला नहीं होता, 2 माह से ज्यादा अरसे से उनका फैसला खुद नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि उस फैसले की वजह से जब उसका फैसला नहीं होगा तो इनको सीटें नहीं दी जा सकती। तो बात यह है कि एक इदारा जो है वो बहरान का सबब बना हुआ है। आपने पाकिस्तान को बहरान का सबब बनाया हुआ है। अब होना ये चाहिए कि हुकूमत को चाहिए, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि पार्टी ना बने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करे। अदरवाइज होगा अमल? आपको लग रहा है सर होता हुआ नजर आ रहा है आपको अमल सर? अगर नहीं होगा तो आपको और मुझे इखलाकी तौर पे ना हुकूमत पाकिस्तान ना हुकूमत का कोई आईनी इदारा हमें इस बात के लिए कह सकता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने चाहिए। फिर पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जो वो आजाद हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं मानना चाहिए। सर ये तो वो वाली बात कर रहे हैं ना कि आप सिरे से आइन को मानने से इनकार कर देना। ये तो एक तरीके से ना हुकूमत अगर हुकूमत नहीं माने, इलेक्शन कमीशन अगर सुप्रीम कोर्ट वो कहेंगे सर हमने तो आईनी तरमीम कर दी है, वो हमने तो ऑर्डिनेंस लेकर आ गया इलेक्शन कमीशन। वो आईनी तरमीम नहीं है जनाब, वो इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। वो पाकिस्तान के आईन में तब्दीली नहीं हुई है। ठीक है, बिल्कुल उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। बिल्कुल। और जब सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की किसी आर्टिकल की तशरीह कर देता है तो उसके अगेंस्ट में अगर आपने जाना है, कोई चीज करनी है, तो आपको आईन में तरमीम करनी पड़ेगी। ये बात बड़ी वाज़ा है, इसमें कोई